हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल आईक्यू पे स्वागत करता हूँ। आज अपना जो RSM-SSB JN के लिए अपन ने राजस्थान जीके की जो सीरीज स्टार्ट करी है, उसमें राजस्थान जियोग्राफी का आज अपना 9वां लेक्चर है। इससे पहले वाले वीडियो में जो पिछला वीडियो अपन ने पढ़ा, उसमें देखा थार के मरुस्थल का तीसरा पार्ट देखा और उसमें अपन ने कंप्लीट जो थार के मरुस्थल का जो शुष्क रेतीला प्रदेश था उसके बारे में अपन ने कंप्लीट जानकारी जो है थियोरेटिकली पूरी कर ली। आज अपने ये वीडियो है जो अर्ध शुष्क जो रेतीला मैदान है उसकी भी बात करेंगे थार के मरुस्थल में, और उसके साथ साथ अपने जो है मैप के थ्रू शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों मैदान को देखेंगे भी। तो ये आपके सामने राजस्थान का मैप है। इसमें जो अपने पिछले वीडियो तक पढ़ चुके वो ये वाला एरिया था जो क्या था, शुष्क रेगिस्तान। तो थार के मरुस्थल दो पार्ट में बांटा, एक शुष्क रेगिस्तान और दूसरा ये वाला एरिया जिसको अपन ने बोल दिया अर्ध शुष्क रेगिस्तान। ठीक है, तो ये दो पार्ट थे थार के मरुस्थल के। तो अपन ने शुष्क प्रदेश पढ़ चुके हैं, आज अपने अर्ध शुष्क की बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जो अर्ध शुष्क प्रदेश है वो क्या है, चार भागों में बांटा गया है। चार भाग देखे तो पहला भाग ये रहा, देखो अर्ध शुष्क प्रदेश को चार भागों में बांटा। पहला कौन सा, गग्गर प्रदेश। तो अगर गग्गर प्रदेश की अपने बात करें तो ये जो एरिया है अपना, ये कौन सा है, गग्गर प्रदेश। तो गग्गर प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आए मेन, तो एक तो श्री गंगानगर जहाँ का मैं हूँ, और दूसरा हनुमानगढ़। दूसरा जो था वो हनुमानगढ़ था। तो गग्गर प्रदेश शुष्क अर्ध शुष्क जो प्रदेश था वो चार पार्ट में डिवाइड है। पहला गग्गर क्षेत्र जिसमें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दो एरिया आते हैं। ठीक है, फिर बात करें अपने दूसरे की, तो दूसरा क्षेत्र था शेखावटी का। दूसरा था शेखावटी का। शेखावटी में कौन कौन से एरिया आ रहे हैं जिनके बारे में अपने आज पढ़ेंगे। तो शेखावटी में पहला चूरू, दूसरा सीकर और तीसरा झुंझुनू। तो अर्ध शुष्क प्रदेश में पहला पार्ट था गग्गर का जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ आए। दूसरा था शेखावटी का जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू आए। फिर तीसरे की अगर अपने बात करें तो तीसरा था जो नागौर का जो है उच्च भूमि वाला क्षेत्र। नागौर का उच्च भूमि का क्षेत्र, जो ये क्या था, ये नागौर का जो उच्च भूमि का क्षेत्र है, ये अरावली जो थी, अरावली सीरीज जो है उससे जो है पृथक जो है, अरावली से पृथक जो है पहाड़ी क्षेत्र है, उसको क्या बोला अपन ने, नागौरी उच्च क्षेत्र। तो तीसरा क्या, यहाँ संगमरमर मकराना में जो मिलता है उन सब की बात अपने जो है इसमें बात करने वाले हैं नागौरी उच्च भूमि में। उसके बाद चौथा जो है, चौथा अपने बात करें तो ये है गोंडवाना लैंड है, जो गोंडवाना प्रदेश है, सॉरी, जिसे लूनी बेसिन भी कहते हैं। लूनी बेसिन है, इसे क्या बोल देते हैं अपने, गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा नहीं, इस एरिया को क्या बोलते हैं अपने, गोंडवाड़ा, जो गोंडवाड़ क्षेत्र या प्रदेश अपने बोल देते हैं। गोंडवाना लैंड अलग है। तो चार भाग हुए। पहला कौन सा, गग्गर बेड, गग्गर का क्षेत्र। दूसरा शेखावटी, तो गग्गर में गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जगह आ गई। फिर शेखावटी का एरिया चूरू, सीकर और झुंझुनू। फिर नागौरी उच्च भूमि में नागौर का एरिया आ गया जहां अरावली से पृथक जो क्या है पहाड़ी क्षेत्र है। और चौथा लूनी बेसन या गोंडवाड़ जो प्रदेश है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें लूनी बेसिन जहाँ लूनी का प्रवास क्षेत्र है वो सारी चीजें आती है। कौन कौन सी देखते हैं अपने, तो इस गोंडवाड़ में या लूनी बेसिन में कौन कौन से आ गए, जालोर पहला, दूसरा पाली, जोधपुर और चौथा आ गया बाड़मेर। तो ये चार जो जिले हैं वो मेन किस में आते हैं, लूनी के प्रवास क्षेत्र में या लूनी बेसिन में। और इस प्रदेश को क्या नाम दिया गया, गोंडवाड़ प्रदेश दिया गया। तो ये जो चार पार्ट थे किसके थे, ये अर्ध शुष्क प्रदेश के थे। तो आइए आज बात करते हैं। आज सबसे पहले अपने देखेंगे किसकी, गग्गर क्षेत्र की। गग्गर क्षेत्र की बात करते हैं अपने। तो आइए गग्गर क्षेत्र की बात स्टार्ट करते हैं। तो गग्गर जो क्षेत्र था वो क्या चीज है, गग्गर
तो घग्गर दो जिले थे, कौन से? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है जी। अब पूछते हैं घग्गर इसका नाम क्यों था? क्योंकि ये क्या है, घग्गर नदी है, घग्गर का जो दोआब है वहां पे जो है ये बसा हुआ है। घग्गर प्रदेश कौन सा है? जो घग्गर दोआब का क्षेत्र है वहां पे, उसको क्या बोलते हैं? घग्गर प्रदेश। घग्गर दोआब का जो क्षेत्र है उसको क्या बोल दिया अपन ने? घग्गर प्रदेश, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आ गए। अब घग्गर दोआब होता क्या है उसकी बात करें तो जो सतलज नदी थी और गंगा नदी जो है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र था वो क्या था? घग्गर प्रदेश कहलाया, घग्गर का दोआब कहलाया। तो अगर कोई पूछ ले, और ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि घग्गर दोआब क्षेत्र कौन सा है, तो घग्गर जो दोआब क्षेत्र वही है जो सतलज नदी और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं अपने? घग्गर दोआब। और घग्गर प्रदेश जो है वो कहाँ है? जो अपना अर्ध शुष्क थार का मरुस्थल प्रदेश है उसमें। और अर्ध शुष्क में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसके बाद और देखते हैं इसमें। अब जो घग्गर के दोआब का क्षेत्र है, घग्गर का दोआब क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं अपने? पाट बोल देते हैं। तो सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कि पाट किसे कहते हैं? तो ये घग्गर के दोआब का क्षेत्र है जहां जो घग्गर द्वारा, घग्गर नदी है, घग्गर नदी द्वारा निर्मित जो क्षेत्र है, घग्गर दोआब में घग्गर नदी द्वारा जो बना हुआ क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं अपने? पाट बोलते हैं। तो ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर अपने आगे देखते हैं इसमें। उसके बाद क्या है, ये निकलती कहां से घग्गर नदी? तो कालका एक जगह है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बाड़मेर कालका ट्रेन भी चलती है अपने यहाँ वो। तो कालका क्षेत्र है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। वहाँ क्या है, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ शिवालिक की पहाड़ियों से जो है वो घग्गर नदी निकलती है। और ये जो है अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र भी इस घग्गर बेल्ट में आता है। और अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाए, अगर घग्गर नदी में पानी ज़्यादा हो जाए तो ये पानी कहाँ पहुँच जाता है? पंजाब में। ये पानी कहाँ पहुँच जाता है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जहाँ ये लास्ट जगह पहुँचता है उस जगह को क्या बोलते हैं? ये पूछा जा सकता है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास जगह। तो क्या देखा अपन ने कि जो कालका नामक जगह से, जो हिमाचल प्रदेश में है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से क्या है? घग्गर निकलती है। अपने राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये दो जिले इस घग्गर नदी के आसपास आते हैं। और हनुमानगढ़ का जो टिब्बी क्षेत्र है, हनुमानगढ़ में एक जगह है टिब्बी, वहाँ से घग्गर एंटर करती है राजस्थान में, टिब्बी से एंटर करती है राजस्थान में। और अगर पानी इस नदी में ज़्यादा हो जाए, इस घग्गर में ज़्यादा पानी आ जाए, तो ये कहाँ पहुँच जाता है पानी? लास्ट में पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कौन सी जगह लास्ट जाता है? ये फोर्ट अब्बास नामक जगह पे, फोर्ट अब्बास नामक जगह पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने एक ही वीडियो में एक साथ पढ़ रहे हैं। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखो, आगे देखें अपने। ये बात समझ आई घग्गर नदी की। फिर इसमें आगे और देखते हैं। इसी घग्गर नदी को जो हनुमानगढ़ में, इसी घग्गर नदी को हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाता है। इसी घग्गर नदी को हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब बात थी घग्गर प्रदेश की। अब अपने बात करते हैं दूसरा जो भाग था इस अर्धशुष्क प्रदेश का, कौन सा? शेखावटी। शेखावटी। तो कौन कौन से जिले शेखावटी में आ रहे थे? एक तो चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये तीन जिले इस शेखावटी एरिया में आते हैं। पहली बात। दूसरी बात देखें कि शेखावटी नाम क्यों पड़ा? जो प्राचीन काल में
शेखा जो सामंत थे, शेखा सामंत नाम से जो राजा थे, उनका इस एरिया पे अधिकार था, शेखा सामंत का इस एरिया पे जो अधिकार था, और उन्हीं शेखा सामंत के नाम पे इस एरिया का नाम क्या पड़ा, शेखावटी पड़ा। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर है आपकी। उसके बाद अपने देखते हैं शेखावटी जो है, शेखावटी क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह की जो प्रमुख नदी बहती है, पहली आंतरिक प्रवाह की नदी मुख्य कौन सी है, घग्गर, जो इसे आपने बात करी। दूसरी आंतरिक प्रवाह की जो प्रमुख नदी है किसमें, शेखावटी क्षेत्र में, वो कहाँ बहती है, पहली बात तो सीकर और झुंझुनू में। सीकर और झुंझुनू में जो आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदी जो बहती है, और उसका नाम क्या है, उसका कांतली। तो पूछा जा सकता है कि घग्गर के बाद में जो है आंतरिक प्रवाह का दूसरा उदाहरण जो है राजस्थान में कौन सा है, तो वो कौन से है, कांतली नदी, जो कहाँ बहती है, सीकर और झुंझुनू में। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। और जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं, अपने तोरावटी बोलते हैं। पीटीआई के एग्जाम में आया हुआ है कि तोरावटी क्षेत्र कौन सा है, तो कांतली का प्रवाह क्षेत्र। और कांतली का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, सीकर और झुंझुनू में, सीकर और झुंझुनू में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। फिर आगे चलते हैं। कांतली नदी के किनारे ही, कांतली नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, कांतली नदी जो है इसी के किनारे जो है, इसी कांतली नदी के किनारे ही जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, उसका विकास हुआ। गणेश्वर सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, इसी कांतली नदी के किनारे। मुख्य क्षेत्र अगर अपने बात करें तो कौन सा था वो, नीम का थाना, नीम का थाना जो है वहाँ। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है नीम का थाना, सीकर में। तो सीकर के नीम का थाना में जो है वो कांतली नदी के किनारे जो है गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। तो ये भी जो है सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अपने बात करें कि जो भारत में इसी गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि जो भारत में जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी, भारत में जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी, तांबे की जो सभ्यता मिली, तांबे के अवशेष मिले, ताम्रयुगीन जो सभ्यता थी उनकी जननी कौन है, उनकी जननी कौन है। तो भारत में जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भारत में ताम्रयुगीन जो है वो सभ्यता थी, उसमें जननी किसे कहा जाता है, तो जो वो है गणेश्वर सभ्यता। वो कहाँ स्थित है, वो नीम का थाना कौन से जिले में, सीकर जिले में। और किस नदी के किनारे, तो वो कांतली नदी के किनारे। कौन सी सभ्यता थी, तो वो गणेश्वर सभ्यता थी। ठीक है, उसके अलावा क्या पूछा जा सकता है शेखावटी से, वो देखें अपने। तो शेखावटी में क्या है, अगर अपने बात करें जल संग्रह की बात करें, जल संग्रह की बात करें तो यहाँ जोहड़ पाए जाते हैं जल संग्रह के लिए। जोहड़ ये जल संग्रह की एक विधि भी है। जोहड़, जोहड़ किसे बोलते हैं अपने, कच्चे कुएं को, कच्चे कुएं को। तो यहाँ जल संग्रह की एक विधि कौन सी पाई जाती है शेखावटी एरिया में, जोहड़। जोहड़ बोलते किसे हैं, कच्चे कुएं को। जब इसी कच्चे कुएं को पक्का कर देंगे, जब इसी कच्चे कुएं को पक्का कर देंगे तो वो जो है नाडा कहलाता है। वो क्या कहलाता है, नाडा कहलाता है। तो बात हुई जल संग्रह की विधि शेखावटी क्षेत्र में कौन सी यूज की जाती है मेन, तो वो जोहड़। जोहड़ कहते किसे हैं, कच्चे कुएं को बोलते हैं। और जब इसी कच्चे कुएं को पक्का कर दें तो वो क्या कहलाता है, नाडा कहलाता है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ यूज होती है जल संरक्षण के लिए। यहाँ छोटे छोटे
जो तालाब है वो जल संरक्षण के लिए यूज़ किए जाते हैं या जल संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें सर कहा जाता है। तो ये बातें थी शेखावटी से रिलेटेड और घग्गर प्रदेश के से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें अपने देखेंगे कि नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन का, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन का, जिसे अपने क्या बोल रहे थे, गोडवाड़ भी प्रदेश भी बोल रहे थे, गोडवाड़ प्रदेश। इनके बारे में मैप के थ्रू पहले चर्चा करेंगे, फिर यहाँ क्या क्या विशेषता पाई जाती है उनकी बात अपने करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।